अब नेता चुनने के बाद अब लोगों को डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाता था, है ना, किस तरीके से डिफरेंट टाइप के लोग डिस्क्राइब किए जाते हैं वो देखते हैं। तो इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, वो जो काम करते थे उस नाम से उनको बुलाया जाता था। कई बार वो जिस तरह की भाषा बोलते थे, अब जैसे काम करते थे, अब कोई कुम्हार है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, हम उसको कुम्हार बुलाते हैं। अब कोई लैंग्वेज, कोई पंजाबी लैंग्वेज बोलता है तो हम ऐसे कहते हैं ये पंजाबी है ना। द प्लेस दे बिलोंग टू, और वो पंजाब का रहने वाला हम कहते हैं पंजाबी है, या हरियाणा का रहने वाला हरियाणवी है, ठीक है। देयर फैमिली, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जिस कम्युनिटी से या जिस कल्चर से, मान लीजिए कोई जाट है तो हम बोलते हैं जाट है ये, है ना। हमें नहीं पता वो क्या नाम है उसका, अगर तो हम सीधा ही कह देते हैं हरियाणा का जाट है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो और देखते हैं कि किस तरह के वर्ड्स लोगों को बुलाने के लिए प्रयोग किए जाते थे उस टाइम में, ठीक है ना। तो दो तरह के लोग हुआ करते थे, पहले होते थे प्रीस्ट यानी कि पंडित, जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता था, और दूसरे होते थे राजा, ठीक है। पंडित क्या किया करते थे, तरह तरह के जो रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किया करते थे, और दूसरे थे सॉरी, जो पंडित थे जो राजा थे वो डिफरेंट टाइप के रिचुअल परफॉर्म किया करते थे, और पंडित जो थे वो करवाया करते थे। जैसे कि पंडित मंत्र पढ़ता था, लेकिन राजा जो था वो बैठता था एज अ यजमान, ठीक है ना। इसके बाद ये राजा वो राजा नहीं है जिनके बारे में आप लेटर पढ़ेंगे। राजा हमने पता है ना, राजा से हमें हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि भाई राजा है, वो सिंहासन पे बैठा है, फिर वो जब वो मर जाएगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, बट ये वो वाले राजा नहीं थे। इन राजाओं के पास ना तो अपनी कैपिटल हुआ करती थी, यानी अपनी राजधानी नहीं होती थी। इनके पास कोई शहर या आर्मी या फिर महल नहीं हुआ करते थे। वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया करते थे। तो भाई कुछ तो था ही नहीं, तो किस नाम के राजा थे, देखते हैं। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। हाँ, तब बनता था अगर उसके पास स्किल्स हैं, अगर वो लायक है अपना राजा बनने के, तो बेटा भी राजा बन सकता था, ठीक है। अब रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर व्हाट यू फाइंड अबाउट राजा डिड। तो राजा करता क्या था, तो नॉर्मल सा है कि राजा जो है रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह करवाया करता था, ये सब चीज़ें। थोड़ा पावरफुल पर्सन हुआ करता होगा उस समय का। तो दो वर्ड है जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को, कम्युनिटी को किस तरीके से, आम कम्युनिटी जो होती थी उनको। एक वर्ड है जना, ठीक है, दूसरा वर्ड है विश। ये विश है, वो वैश्य जो वर्ड बाद में है ना, वैश्य, वो वैश्य वर्ड विश से ही है। वैश्य कौन सा जो होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो जो वैश्य वर्ड है वो यहीं से आया है। इसके बारे में हम लेटर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, ठीक है। जो विश या जन होते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे जो विश या जन है, पुरुविश या पुरुजन, भारत जन या भारत विश, यदुजन या यदुविश, है ना। इनमें से अगर आपने, हो सकता है कि कोई नाम सुन भी रखे हो पहले, ठीक है। तो कुछ लोग जो हाइम्स लिखा करते थे, भजन लिखा करते थे, वो अपने आप को आर्य बताते थे, ठीक है, और अपने जो ओपोनेंट्स होते थे उनको दास या दस्यु बताया करते थे, ठीक है। जो दस्यु या दास हुआ करते थे ना, इनको किसी तरह की बलि देने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोला करते थे। लेटर ऑन इन लोगों को दास या फीमेल जो दास होते थे उनको दासी बोला जाने लगा, यानी कि स्लेव, है ना, नौकर दास ये सब, ठीक है। जो स्लेव्स होते थे उनको युद्धों में कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था, और वो जो है अपने मालिक की प्रॉपर्टी होते थे। वो जो वर्जी उनसे काम करवाना चाहे, चाहे उनसे बेगार करवाए, चाहे उनसे कोई काम करवाए, उनको करना पड़ता था। इसके बाद जो ऋग्वेद है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो हमारा कंटिनेंट है, कंटिनेंट का नॉर्थ वेस्ट यानी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिंध, ये जो प्रांत है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट है इंडिया के मैप में। देखिए, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसमें बेसिकली ये वाला पार्ट सारा, ये हरियाणा, पंजाब, सॉरी फॉर द मैप, ये गलत मैप दिखा रखा है ना। एक्चुअली ये वाला पार्ट भी हम लोगों का ही है, ये गलत मैप दिखा रखा है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट को बताया गया है ऋग्वेद में। इसके अंदर आपका हरियाणा, यहाँ पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और सिंध प्रांत, काबुल वगैरह, ये सॉरी आपका इस्लामाबाद वगैरह, इस सारे पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं। तो साइलेंट सेंटिनल्स, तो सेंटिनल्स क्या होता है? सेंटिनल्स का मतलब होता है पहरेदार, ठीक है। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, तो मेगालिथ्स, मेगा देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, मेगा यानी बड़े, लिथ यानी पत्थर, हमने पढ़ा ना पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। तो मेगालिथ्स मतलब बड़े पत्थर, ठीक है।
तो द स्टोन बोल्डर्स, ये जो पत्थर हुआ करते थे ना, ये मेगालिथ्स कहलाते थे, यानी बड़े पत्थर कहलाते थे। इनको केयरफुली अरेंज किया जाता था लोगों के द्वारा। कैसे अरेंज किया जाता था? टू मार्क बरियल साइट्स, जो कब्रें होती थी ना, कब्र, उनको उनकी पहचान बनाने के लिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। कैसे रखे जाते थे हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता था, खड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ये करीब 3000 साल पहले प्रथा शुरू हुई थी। और कहाँ कहाँ पे प्रेवलेंट थी, कहाँ कहाँ पे होती? डेक्कन में, यानी जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ सब। ठीक है, साउथ इंडिया में यानी कि आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गोवा वगैरह। नॉर्थ ईस्ट में जो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा वगैरह, और कश्मीर में ये प्रथा प्रेवलेंट थी। देखिए नीचे दे रखा है एक आपको मेगालिथ, एक बरियल साइट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज द सिस्ट। इस टाइप की मेगालिथ को क्या कहा जाता था? सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है ताबूत। ठीक है, ताबूत है ना, जहाँ पे आप हिंदुइज्म में तो हमारे जो लाश होती है उसको जलाया जाता है, बट बाकी काफ़ी सारे धर्मों में जो है ताबूत बना के, जैसे इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में इंसान को एक ताबूत के अंदर दफन किया जाता है। ठीक है, जो सिस्ट होते हैं जैसे ऊपर एक दिखा रखा है, इनमें एक पोर्ट होल भी हुआ करता था एंट्रेंस के लिए। यानी कि इतना बड़ा होता था, सिर्फ ऐसे नहीं गड्ढा खोद के दफना दिया, नहीं, एक पूरा एक रूम टाइप का बनाया गया है जिसमें एक दरवाज़ा भी लगाया गया है। ऐसी जगहों पर इन ताबूतों को दफनाया जाता था। ठीक है, पढ़ते हैं इस। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आसानी से, जैसे यहाँ पे बीच में जो प्लेस है, यहाँ पे इंसान को रखा जाता होगा। ठीक है, इसके साइड में थोड़े छोटे पत्थर हैं, फिर साइडों में बड़े बड़े पत्थर हैं। देखिए सर्कुलर शेप में रख रखे हैं, एक स्पेसिफिक शेप में, जिससे पता लग जाए हाँ स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पर डेड बॉडी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ जो है मैप 2 में दिखा रखे हैं, देख लेते हैं भाई मेगालिथ कौन से दिखा रखे हैं मैप 2 में। ये देखिए मैप 2 दे रखा है हम लोगों को, है ना। यहाँ पे आपको देख रहे हैं मेगालिथ्स, मेगालिथ्स आपको नज़र में आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये जो डॉट वाले हैं ना, ये मेगालिथ्स हैं। कौन कौन से मेगालिथ नज़र आ रहे हैं आपको? ब्रह्मगिरी नज़र आ रहा है। ठीक है, और कोई नज़र आ रहा है आपको डॉट वाला? हैं, इसके अलावा आपको ये जो नीचे ये वाला एरिया दे रखा है आपको, ये जो नीचे सबसे नीचे दे रखा है ना, अडीचन्नुलूर। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। तो ये वाला जो एरिया दे रखा है आपको, ये भी आपका डॉटेड एरिया है, मेगालिथ का एरिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रह्मगिरी बता दिया गया है। तो ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे मेगालिथ्स का प्रयोग मिला। ज़्यादातर आप देख रहे हो साउथ और इंडिया और डेक्कन में मिले हैं। इसके अलावा कुछ मेगालिथ जो हैं सरफेस पर मिले हैं, तो दूसरे धरती के नीचे दबे हुए मिले हैं। तो हो सकता है इनको धरती के नीचे दबाया जाता होगा या समय के साथ ही नीचे दब गए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स। देख रहे हैं आप, इस स्टोन के जो बोल्डर्स हैं, ये जो पत्थर हैं, इनके सर्कल बने हुए मिले हैं इस तरीके से, सर्कुलर शेप में। ठीक है, इससे क्या पता लगता था? इसका एक ही इंडिकेशन होता था कि नीचे जो है कब्रें हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बहुत सारी चीज़ें लोग यूज़ किया करते थे मेगालिथ्स बनाने के लिए। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, यानी गड्ढा खोदना, पत्थर लेके आना, पत्थरों को तोड़ना, फिर पत्थरों को रखना, है ना, तरह तरह के पत्थर ढूंढना, उनको शेप देना, और फिर डेड बॉडी को दबाना। अच्छा, एक ऊपर हमारा पार्ट रह गया था ऋग्वेदा की, एक छूट गया है ऊपर, ये। तो ये क्या है? ए पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के एक पेज है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में ऋग्वेदा जो है बर्च बार्क यानी भुर्ज के पेड़ की छाल के ऊपर लिखा गया है, जो कश्मीर में पाया गया, लगभग 150 साल पहले लिखा गया था। और ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग्स में से एक है ऋग्वेदा की। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही बाद में लिखा गया है, जो कहाँ पर रखा हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी में। आते हैं अपने करंट टॉपिक पर। ऑल दिस बरियल्स हैव सब कॉमन फीचर्स। सभी बरियल्स में ना कुछ कॉमन जरूर था। क्या था कॉमन उनके बीच में? ब्लैक एंड रेड वेयर्स, काले और लाल बर्तन। ठीक है, कुछ टूल्स, औजार, वेपर यानी आपके हथियार, किस किस के? आयरन के बने हुए या फिर किसी और चीज़ के बने हुए होते थे। किस चीज़ के? आपको घोड़ों की हड्डियाँ मिली है, घोड़ों को यूज़ करने वाले इक्विपमेंट्स मिले हैं आपको। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ चीज़ें मिली हैं, स्टोन, पत्थरों की और सोने चांदी की बनी हुई, जैसे आपको नज़र में आ रही है। यहाँ पे एक हॉर्स का इक्विपमेंट है, ये शायद हॉर्स को पकड़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। फिर यहाँ आपको एक्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको खंजर नज़र आ रहा है, एक डैगर नज़र आ रहा है।
अब आप कहेंगे एक्स कैसे है, तो ये जो है ना, ध्यान से देखिए, ये जो नुकीला पार्ट है ये है मिट्टी में मारने वाला जो होता है, और यहाँ पे आप मान लीजिए एक ऐसे लकड़ी की रोड लगा दीजिए, ठीक है, लकड़ी की रोड लग गई या यहाँ पे लकड़ी की रोड लग गई, तो देखिए ना ये पकड़ने वाला, इसको 3D में लीजिए कि लकड़ी की रोड आपकी तरफ है, तो आप इसको एक एक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, लोगों के बीच में सोशल डिफरेंस कैसे थे, सोशल में, समाज में, भाई कौन अमीर कौन गरीब। लोगों को ये आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि एक ही स्केलेटन के पास में, किसी एक डेड बॉडी के पास में डिफरेंट चीज़ें मिली है, और एक के पास जो चीज़ें मिली हैं वो दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? आप मैप 2 पर ब्रह्मगिरी देखिए, देखते हैं भाई मैप 2 के ऊपर ब्रह्मगिरी कहाँ पर है। आपको नज़र आ रहा है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ब्रह्मगिरी, ये रहा साउथ इंडिया में, है ना, ब्रह्मगिरी देख लिया। अब क्या देखना है भाई ब्रह्मगिरी में, वो देखते हैं। ब्रह्मगिरी में हमें एक स्केलेटन मिला है जिसको 33 सोने के मनकों के साथ दफन किया गया था। 2 पत्थर के मनके हैं, 4 कॉपर तांबे की चूड़ियाँ हैं, और एक कॉन्च शेल। कॉन्च शेल क्या होता है? शंख, शंख होता है ना समुद्र में पाया जाता है, वो मिला है। कुछ अन्य स्केलेटन हैं जिनके साथ कुछ मटके ही मिले हैं केवल। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि स्टेटस लोगों का, कुछ अमीर हुआ करते थे, दूसरे गरीब। जो अमीर है उसके पास सोने चांदी के गहने हैं, जो गरीब है उनके पास केवल कुछ मटके हैं। ठीक है, कुछ चीफ हुआ करते, नेता हुआ करते थे, दूसरे फॉलोवर हुआ करते थे उनके साथ साथ चलने वाले। ठीक है ना। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या ये जो बरियल स्पॉट्स होते थे कुछ फैमिलीज के लिए हुआ करते थे? जी हाँ, कुछ हुआ भी करते थे। कई बार मेगालिथ्स में क्या मिला, एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, एक से ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे क्या पता लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हों और उनको एक ही प्लेस पर बरीड किया गया हो, एक ही स्थान पर दफना दिया गया हो। कैसे? मान लीजिए एक को दफना दिया गया, फिर उसके बाद पोर्ट होल के थ्रू, मैंने बताया था ना आपको, ये सिर्फ एक कब्र नहीं होती थी, ये पूरा का पूरा रूम होता था जिसमें एक दरवाज़ा भी होता था। तो मान लीजिए एक पर्सन की डेथ हुई, उसको दफना दिया गया, फिर 20 साल 25 साल बाद दूसरे पर्सन की डेथ हुई, उसको, क्योंकि पता तो लग रहा है ना, ऊपर पत्थर रख रखे, मेगालिथ्स रख रखे हैं, उससे पता लग जाता था कि हमारे परिवार की ये वाली साइट है, बरियल साइट। फिर जब दूसरे पर्सन की डेथ हुई, वहीं पर उस पर्सन को भी जाके दफना दिया गया। ठीक है, तो ये साइन पोर्ट्स के काम करते थे। ठीक है ना, जो बोल्डर्स या फिर स्टोन होते थे ना, ये साइन का काम करते थे, जिससे पता लग जाता था कि बरियल साइट कहाँ पे है, उसको ढूंढने में आसानी होती थी। फिर लोग क्या करते थे, एक बार एक पर्सन को दफना दिया, 20-25 साल बाद जब ज़रूरत पड़ी तो उसी स्थान पर वापस आके दूसरे पर्सन को दफना सकते थे। तो इनाम गांव में एक स्पेशल आपको बरियल साइट मिली है। इनाम गांव कहाँ है, फिर देखते हैं भैया मैप 2 पर। देखिए इनाम गांव कहाँ है, ये आपको नज़र में आ रहा है, महाराष्ट्र के पास इनाम गांव, गोदावरी रिवर के पास। क्या है इनाम गांव में, वो देखते हैं। एक साइट है इनाम गांव के पास में, रिवर घोड़ है, जो कि भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो सन 3600 से 2700 साल पहले, है ना, आज से लगभग 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पे कुछ एडल्ट्स को दफनाया गया है। कैसे दफनाया गया है? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे। ठीक है, कुछ मुड़े हुए थे, कुछ लोगों को के शरीर मुड़े हुए हैं, दफनाए गए हैं जब जिस समय, तो कुछ, लेकिन जो इनाम गांव में शव हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उनका जो सिर है, माथा है, वो नॉर्थ दिशा की तरफ है। ठीक है, कुछ बरियल जो है घर के अंदर ही मिली हैं। कैसे? घर के अंदर कैसे मिले वो देखेंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए ये घर है, यहाँ पे बीच में आंगन हो गया, साइड में रूम बने हुए हैं। ठीक है, ये साइड में रूम बने हुए हैं चारों, और यहाँ बीचों बीच जो है एक बरियल एक कब्र खोद के और बीच में ही दफनाया गया लोगों को। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे कुछ बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों में खाना पानी हो सकता है, हालांकि अब तो खाना पानी ख़त्म हो गया होगा, मतलब कि डिकम्पोज कर दिया होगा उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, एक आदमी मिला है एक बड़े से 4 पैरों वाले मिट्टी के जार के अंदर। ठीक है, यानी एक मान लीजिए ये ताबूत है, जैसे ये देखिए, ये अगर आपका ताबूत है ना, इस शेप का ताबूत होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर मिला है वो, ये मिट्टी का बना हुआ है और इसके चारों तरफ पैर बने हुए हैं, चारों साइड इसके पैर बने हुए हैं इस ताबूत के। मिट्टी का ये ताबूत है, इसमें चारों तरफ पैर बने हुए हैं, इसके अंदर इसको दफनाया गया है। और ये कैसे दफनाया गया है? एक 5 कमरों का घर है। ठीक है, जो कि उस आसपास में सबसे बड़ा घर है, 5 कमरों का घर है, उसके बीचों बीच दफनाया गया है, कोर्ट यार्ड में, यानी उसके आंगन में, जो मैंने बताया ना अभी आपको। मान लीजिए ये जैसे आंगन हो गया, चारों तरफ 5 कमरे हैं,
ठीक है, 5 कमरे बने हुए हैं इसके चारों तरफ, और बीचों बीच इसको गड्ढा खोद के दफनाया गया। और ये जो घर है, ये 5 कमरों वाला, वो आसपास का सबसे बड़ा घर है इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। जो सिटी है, जिस सिटी में मिला इनाम गांव में, उसमें सबसे सेंटर में बीचों बीच ये घर मौजूद है। और इस घर में एक ग्रैनरी भी है, यानी कि एक अन्नागार भी है जहाँ पे अनाज का भंडार होता होगा। ठीक है, तो और ये जो बॉडी है इस पर्सन की, वो क्रॉस्ड लेग पोजीशन में, एक पैर के ऊपर एक पैर रखा हुआ है इसने। ठीक है, हो सकता है बॉडी किसी चीफ की हो। क्या आपको लगता है किसी चीफ की होगी? अगर लगता है तो क्यों लगता है? बिल्कुल लगता है ना, क्योंकि ये जो घर है सबसे बड़ा है, बीचों बीच बसा हुआ है ना, 5 कमरे हैं, सबसे बड़ा घर है, और इस आदमी की जो बॉडी है वो भी सबसे डिफरेंट वे में दफनाई गई है। तो हो सकता है कोई चीफ रहा होगा उस टाइम का, राजा वगैरह। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, तो स्केलेटन्स को पढ़ के हम क्या पता लगा सकते हैं? तो ऑब्वियस है ना, किसी बच्चे का स्केलेटन किसी बड़े आदमी के स्केलेटन से डिफर करना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि बच्चे का स्केलेटन जो रिलेटिवली छोटा होगा, बड़े आदमी का स्केलेटन बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक वो जो स्केलेटन है वो किसी लड़की का है बच्चे का, या किसी लड़के का है बच्चे का, वो पता लगा पाना क्वाइट मुश्किल काम है। तो ये नहीं ना पता लगा सकते हम कि ये किसी लड़के का है या लड़की का है, क्योंकि हड्डी है तो हड्डी तो सेम ही है ना। लेकिन क्या हम एक आदमी और औरत के स्केलेटन में डिफरेंस कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ये तो इसमें कहता है कि हो सकता है जिसके पास ज्वेलरी मिली हो सकता है वो वुमेन की हो, क्योंकि विमेन ज्वेलरीज पहनती है। लेकिन उस समय में तो आदमी भी ज्वेलरी पहना करते थे, है ना, कानों में या गले में हार वगैरह आदमी पहना करते थे। फिर कैसे पता लगा सकते हैं? तो अगर हमें पता लगाना है कि वो आदमी है या औरत है, तो एक और तरीका है, जो हिप या फिर पेल्विक एरिया होता है, कमर के नीचे का हिस्सा होता है, वो विमेन का, औरतों का थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि उसमें बच्चों को रखा जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए कमर के नीचे का जो हड्डी होती है महिलाओं की, वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता था। मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के थ्रू हमें पता लगा है। आजकल जो स्केलेटन की स्टडी होती है उससे हमें पता लगा, तो हमने इनके ऊपर उसको अप्लाई कर दिया, पता चल गया। आज से लगभग 2000 साल पहले, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021, पर इस बुक में हम कौन सा मान रहे हैं कि सन 2000 चल रहा है ना। हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि हम मानेंगे इस पूरी बुक में कि साल 2000 BC 2000 AD चल रहा है, सॉरी AD चल रहा है। ठीक है, तो आज से लगभग 2000 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए, एक फिजिशियन हुए, जिनका नाम था चरक। वो मेडिसिन्स का काम करते थे। ठीक है, उन्होंने एक किताब भी लिखी जिनका नाम उन्होंने दिया चरक संहिता। चरक के बारे में आपने सुना होगा ना। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ हैं, जो कि आज की जो 206 हड्डियाँ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हो सकता है चरक ने जो है दांत गिने हो, जॉइंट्स गिने हो, कार्टिलेज क्या होता है? जो नाजुक हड्डियाँ होती है ना, जैसे आप जो देखेंगे अपने घुटने के पास टच करके देखेंगे, एक नाजुक हड्डी होती है। ठीक है, जो हड्डियों के ऊपर एक लगता है एक प्लेट सी गोल सी है, वो कार्टिलेज। आपके कान में कार्टिलेज होती है, नाजुक हड्डी होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव में किस टाइप का ऑक्यूपेशन करते थे लोग, वो देख लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? वीट यानी गेहूं के बीज मिले हैं, जौ के बीज मिले हैं, आपको चावल मिला है, पल्सिस दालें मिली है, मिलेट्स यानी कि डिफरेंट टाइप के मोटा अनाज मिला है, पीस मिला है यानी कि आपका मटर मिला है या सीसेम मिला है ना, तिल मिले। बोन्स हड्डियाँ जो है काफ़ी सारे जानवरों की मिली हैं, उनके ऊपर कट मार्क्स भी हैं, जिससे पता लगता है शायद इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, कुछ कैटल मिले हैं यानी मवेशी, जिसमें भैंस, आपकी बकरियां मिली है, कुछ भेड़ मिले हैं, कुत्ते मिले हैं, घोड़े मिले हैं, गधे मिले हैं, सुअर, सांभर एक टाइप का हिरण होता है, या डियर मिले हैं, ब्लैक बक भी काला हिरण जो होता है, एंटीलोप, आपको खरगोश मिले हैं, इसके अलावा मोंगूज मिले यानी नेवले मिले हैं, इसके अलावा कुछ पक्षी मिले हैं, मगरमच्छ मिले हैं, कछुए, केकड़े, मछलियाँ, ये सारे जीव मिले हैं। फल कौन कौन से मिले हैं? तो बेर मिला है, आंवला, जामुन, खजूर, इस टाइप के फल मिले। काफ़ी टाइप की बेरीज को भी कलेक्ट किया जाता था। लास्ट में देखते हैं चाइना। देखिए अपने एटलस पर, तो चाइना को तो कौन नहीं जानता। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं अपने एटलस के ऊपर चाइना अगर बोल रहा है ये तो। ये देखिए, ये है चाइना इंडिया के ऊपर। ठीक है ना, ये देख पा रहे हैं आप, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चाइना। ठीक है, जिसने कोरोना वायरस की भी शुरुआत की है, नए नए इनिशिएटिव्स ला रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चाइना में क्या है भाई। आज से लगभग 3500 साल पहले, अच्छा 3500 साल पहले का मतलब क्या है? 2000 साल ये, 1500 साल पहले, यानी कि 1500 BC में, 1500 BC की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, 1500 BC में क्या हुआ था? चाइना में लिखने की शुरुआत पाई गई है।
ठीक है, राइटिंग्स की शुरुआत मानी गई है। राइटिंग किसके ऊपर होती थी? जानवरों की हड्डियों पर। और ये जो हड्डियाँ होती थी इनको ओरेकल बोन्स, ओरेकल का मतलब होता है आकाशवाणी करने वाली हड्डियाँ, ठीक है, जिससे फ्यूचर का पता लगाया जा सकता था। तो राजा लोग क्या क्या करते थे, जो लिपि लिखने वाले लोग होते थे उनसे क्वेश्चंस लिखवा दिया करते थे इसके ऊपर, जैसे वो युद्ध जीतेंगे या नहीं, क्या फसल अच्छी होगी या नहीं, क्या उनके बेटे पैदा होंगे या नहीं, ठीक है। और फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जिससे इनके ऊपर क्रैक बन जाते थे गर्मी की वजह से। फिर वहाँ पे फ्यूचर फॉर्चून टेलर्स होते थे, जो भविष्य वक्ता होते हैं, ठीक है, वो इनको पढ़ा करते थे इन क्रैक्स को, और इन क्रैक्स को पढ़ के बताया करते थे, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया करते थे। तो ऑब्वियस है वो गलतियाँ भी करते होंगे, ठीक है। तो दीज किंग्स लिव्ड इन ए पैलेसेस इन सिटीज़, ये जो राजा हैं शहरों में रहा करते थे, ठीक है। एंड इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी, काफ़ी सारी वेल्थ होती थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स, कांसे के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आयरन का यूज़, अब देखिए ब्रॉन्ज मिल गया, ब्रॉन्ज जो है दो मेटल्स को मिलकर बनता है, टिन और कॉपर को मिला के बनता है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मिला है, इसका मतलब उन्हें स्मेल्टिंग के बारे में पता था, ठीक है, लेकिन आयरन के बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन राजाओं के से डिफर कीजिए जो आपने ऋग्वेद में देखी। देखिए ऋग्वेद वाले जो राजा थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ राजा थे, ये ठीक है। जो वैदिक पीरियड था ना वो बिल्कुल स्वर्ण काल था। वहाँ पे आपको पता है उस टाइम इलेक्शन हुआ करते थे, वहाँ पे जो राजा होता था उसको लोग चुना करते थे, वहाँ पे कोई हेरिडेटरी पद नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होता था। राजा के ऊपर पास बिल्कुल ऑटोनॉमस कंट्रोल नहीं होता था। बट जो उत्तर वैदिक पीरियड आया है ना, लेटर वैदिक पीरियड आया, वहाँ पे थोड़ा सा ये जो ऑटोनॉमी वाली चीज़ें और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो आज के राजा और जो ये ऋग्वेद के राजा थे और ये वाले राजा थे, इनमें डिफरेंस है। जो ये वाले राजा थे वो उनके पास बड़े बड़े बर्तन मिले, यानी वो अमीर राजा हुआ करते थे। लेकिन जो ऋग्वेद वाले राजा थे वो चुने जाते थे लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ डेट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो 3500 साल पहले वेदास शुरुआत हुई, 3000 साल पहले मेगालिथ्स वाली बिल्डिंग मिली है, ठीक है। इनाम गांव किस समय में मिला है? 3600 से 2700 साल पहले। चरक करीब 2000 साल पहले आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको लगता है कहीं से भी कि आपको और भी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जाकर बाकी वीडियोस देख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि बाकी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, क्योंकि जो यूट्यूब से हैं वो सारी नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, साथ में हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे।